हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल जीके स्टेट अड्डा बाई आसिफताब सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं या होती हैं, उनमें यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके आप लोगों के सामने रखेंगे और उनका आंसर सही से समझाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो बनता है वह आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था, जैसे यहाँ से हम एक चीज और समझेंगे कि अर्थव्यवस्था जो होती है 3 प्रकार की तो होती है, लेकिन पूरे कोई भी देश हो, विश्व का, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, सभी देशों के लिए जिस प्रकार से अन्य चीजें महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चाहे वह कोई सा भी देश हो, कोई सा भी राज्य हो, कोई भी हो, वहां पर अर्थव्यवस्था के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था के बिना किसी भी देश की, किसी भी समाज की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक वहां पर अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो उसका विकास भी सही नहीं माना जाएगा। देखेंगे तो भारत में अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था लागू है वह कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। देखते हैं हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। जहां पर कृषि और औद्योगिकरण जो है साथ साथ मिलकर, जहां पर जिस देश में चलते हैं वहां कौन सी व्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होती है। ठीक है, देखते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए हमारे देश में कुछ योजनाएं बनाई गई, जिसमें कि एक योजना बनाई गई पंचवर्षीय योजना। इसका क्या कार्यकाल होता है? यह 5 साल के लिए निर्धारित की जाती हैं। 5 साल के लिए निर्धारित की जाती हैं। यह एक योजना के तहत 5 साल की योजना बनाई जाती है, जिसके तहत सारे देश की योजनाएं लागू होती हैं। देखेंगे इसमें तो इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और इस योजना आयोग के द्वारा यह योजनाएं तैयार की जाती थी। और इन योजनाओं को जो स्वीकृति प्रदान की जाती थी कि यह योजनाएं लागू कब से होंगी, कब से शुरू होंगी, तो इसको लागू करने के लिए एक और नई संस्था का निर्माण किया गया था, वह थी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और इस जो योजनाएं यह लागू करता था, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती थी वह योजना आयोग के द्वारा, तो उन्हें स्वीकृति कौन प्रदान करता था? कौन सी संस्था प्रदान करती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती थी। अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, तो ये क्वेश्चन अभी करंट का क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग नया बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर तो नीति आयोग बनाया गया है। अब इसके जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, वर्तमान में वही नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस देश के, जो हमारे देश के हैं, वह प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब की गई? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में
कि योजना आयोग की जगह जो आयोग गठित किया गया है, नीति आयोग, उसकी स्थापना कब हुई तो इसकी डेट पूछ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। आगे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं कब कब लागू हुई हैं। चलिए तो आगे हम देखेंगे जो भी हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी, तो अभी तक हमारे यहाँ पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो उसमें क्या कौन कौन से पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हम देखेंगे। यहाँ पर हमने योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है, कितनी योजनाएं अभी तक बनी है और उनकी क्या क्या अवधि रही, इसके बारे में जानेंगे। और उनमें किसी भी पंचवर्षीय योजनाओं में किस चीज को प्राथमिकता दी गई, इसके बारे में हम इसमें हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था यानी समय अवधि थी वह 51 से 56 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो 1951 में शुरू की गई। और इस योजना का जो उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, उसमें कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कृषि पर बहुत जोरदारी से ध्यान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, तो कृषि पर। ठीक है, दूसरा चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो यह 56 से 61 तक, इसका जो समय था 56 से 61 तक था। तो और इसमें किस पर योगदान दिया गया, किस पर ध्यान दिया गया? तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण यहाँ पर जैसे जो संयंत्र थे राउरकेला, भिलाई, जो भी हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण की व्यवस्थाएं लगाई गई वह इसी पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाई गई। राउरकेला, भिलाई जो भी संयंत्र जो लगाए गए थे वह किसमें लगाए गए थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर लगाए गए थे। यहाँ पर देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। और इसमें स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के बारे में, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। यानी इस अर्थव्यवस्था में कृषि और औद्योगिक दोनों को मिलाकर, कृषि और उद्योगीकरण दोनों को मिलाकर भारत को एक स्वावलंबी देश बनाने के लिए यह अर्थव्यवस्था या जो पंचवर्षीय योजना थी शुरू की गई थी। तो इसका कार्यकाल है 61 से 66 तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये जो पंचवर्षीय योजना है इसमें 3 साल का अंतर रहा, 3 साल का अंतर रहा। तो कितना देखेंगे 66 और यहाँ पर 69 है। ठीक है, तो कितना रहा 3 साल का अंतर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो रही हमारी उसमें 3 साल का अंतर 69 से 74 तक रही। इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता दी गई। और अगला देखेंगे इसमें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना रही 74 से 79 तक। और इसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए जो सबसे पहली शुरुआत की गई वह इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इस से क्वेश्चन बनता भी है कि आपकी जो पंचवर्षीय योजना है पांचवी 74 से 78 तक, इसमें 74 से 78 तक आपकी ये रही पांचवी पंचवर्षीय योजना रही 74 से 78 तक। इसमें गरीबी उन्मूलन पर, और यह पूर्ण न हो सकी, 5 वर्ष की यह योजना पूर्ण न हो सकी, यह सिर्फ 4 साल तक रही। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक रही, तो वह आपकी यही थी। ठीक है, आगे चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे हम यह 80 से 85 तक रही, 80 से 85 तक रही। तो देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चली और इसमें गरीबी उन्मूलन पर बात की। तो यह जो आप देख रहे हैं 74 से 78, यह एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरे 5 साल पूरे न कर सकी। तो यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी और इसी में गरीबी उन्मूलन, गरीबी और बेरोजगारी पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया। आगे हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। इसमें रोजगार सृजन पर, रोजगारों के बारे में बात
की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रही आपकी, और इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए बात की गई। अगला देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, इसमें न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण जो प्रणाली होती है उसमें उसके वितरण पर बात की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम 2002 से 2007 के बीच में सामाजिक न्याय एवं समानता के बारे में बात की गई है। यहाँ से सभी किसी न किसी रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, जिसमें तीव्र एवं समावेशी विकास के बारे में बात की गई थी। 12वीं और जो आपकी लास्ट पर योजना है इसमें त्वरित समावेशी विकास पर बात की गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 66 से 66 से 69 तक यहाँ पर जो योजना रही है उसमें 3 साल का अंतर रहा है। उसके बाद 78 और 79 यहाँ पर 1 साल का अंतर रहा है इस पंचवर्षीय योजना में, और इसी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर आगे भी इसी प्रकार से कई अंतर रहे हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, सभी लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और सभी लोगों जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों को राम राम, धन्यवाद।